आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं मुंबई के नए द्वारका मंदिर। कपड़ों से ज़्यादा आज श्रद्धा पहनी जा रही है क्योंकि सामने हमारे मुरलीधर के दर्शन होने वाले हैं। घर से निकलते ही समझ आ गया भगवान के दर्शन से पहले मुंबई का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। और यहाँ हम फाइनली ऑटो में बैठ चुके हैं और अंधेरी स्टेशन पहुँच गए। यहाँ सपने भी फास्ट वॉक करते हैं वरना बहुत पीछे छूट जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ट्रेन विरार की थी और दिमाग में एक ही सवाल था, सीट मिलेगी या नहीं। संडे होने के बावजूद ट्रेन फुल भरी हुई थी। मुंबई कभी थकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। और चमत्कार देखिए, सीट भी मिल गई। रुद्र लेडीज़ कोच में ऐसा बैठा था जैसे अटेंडेंस गलत क्लास में लग गई हो। और यही बात करते करते हम फिलहाल विरार पहुंच चुके हैं। विरार उतरते ही लगता है मंदिर पास है पर ऑटो भगवान के हाथ में। कोई बोलता है 100 रुपये पर सीट, कोई बोलता है 300। और हम सोच रहे हैं भाई ऑटो ले रहे हैं या फ्लाइट। हर ऑटो वाले का अलग रेट, मीटर तो बस कहानियों में सुनने मिलता है यहाँ। तभी एक भले आदमी ने बोला आगे थोड़ा चलो, प्रॉपर ऑटो स्टैंड है। थोड़ा चलना पड़ा पर उम्मीद के साथ चल रहे थे और फिर मिल गया वो ऑटो स्टैंड और वो ऑटो जहाँ ऑटो लाइन में खड़े थे और रेट भी लाइन में था जो कि 40 रुपये पर सीट। तब समझ आया मुंबई में सोल्यूशन हमेशा मिलता है, बस थोड़ा चलना पड़ता है। जब कृष्ण भगवान का बुलावा होता है ना तो रास्ते की सारी परेशानियों का हिसाब वो खुद रख लेते हैं। ये सफ़र हमारा था पर इंतज़ाम कृष्ण भगवान ने किया था हमारे लिए। एक छोटी सी ज़रूरी बात सब भक्तों के लिए, गूगल मैप पर मंदिर पास दिखाता है लेकिन सच ये है कि द्वारका मंदिर अंदर लगभग 9 किलोमीटर है। ऑटो से यहाँ पहुँचने में लगभग 30 मिनट लग जाते हैं और अगर कोई पैदल चलने का सोच रहा हो तो ये सफ़र आपके लिए 4 से 5 घंटे का हो सकता है। इसलिए भक्तों से निवेदन है सुबह जल्दी निकले ताकि दर्शन शांति और सुविधा से हो सके। द्वारका मंदिर के दर्शन का समय है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद 1 से 4 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से 9 बजे तक दोबारा दर्शन मिलता है। और शाम 7 बजे यहाँ भव्य आरती होती है जो मन को पूरी तरह शांत कर देती है। रास्ते के बीच बीच में जब हरियाली नज़र आती है ना तो शहर थोड़ा पीछे छूट जाता है। हवा थोड़ी हल्की लगती है और मन अपने आप गांव की गलियों में भटकने लगता है। कहीं खेतों की खुशबू, कहीं खुला आसमान है। ये जो साइन बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ से अभी 3 किलोमीटर और अंदर जाना है, पर जब मंजिल कृष्ण भगवान हो तो ये दूरी भी भक्ति बन जाती है। और फाइनली हम पहुँच गए। लगभग 3 घंटे का सफ़र, थकान थी पर चेहरे पर मुस्कान ज़्यादा। और ये रही प्रसाद की लाइन जिसे हम वापस बाद में आके मिलेंगे खाने के लिए। हर कदम के साथ लग रहा था सफ़र लंबा था पर मंजिल बिल्कुल सही थी। ये सिर्फ मंदिर की तरफ चलना नहीं था, ये चलना था कृष्ण भगवान के दर्शन की तरफ। मंदिर के सामने खड़े होते ही ये सिर्फ आंखों का दृश्य नहीं रहा, ये दिल का अनुभव बन गया। यहाँ आप लगा हुआ टाइमिंग्स भी देख सकते हो, हमने इसके लिए खासकर बोर्ड का फ़ोटो ले लिया था। यहाँ हर कदम पर पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, जैसे मन का बोझ अपने आप हल्का हो रहा है। मंदिर का रंग, उसकी रचना और उसके आसपास का सुकून सब कुछ मिलाकर इस जगह को विशेष बना देती है। एक बहुत ज़रूरी बात, यहाँ मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल मना है। मंदिर के अंदर 10 से 15 सेवक लगातार यही देखते रहते हैं कि कोई फ़ोन से फ़ोटो या वीडियो ना ले। और फिर हमारा नसीब इतना अच्छा था कि हमें द्वारकाधीश की आरती के दर्शन मिल गए। जैसे ही आरती शुरू हुई पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। घंटियों की आवाज़, दीपक की रोशनी और भक्तों की एक साथ प्रार्थना, सब कुछ एक ही पल में दिल को छू गया। हम आरती में इतने लीन हो गए कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा। कुछ पल ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। ये आरती उन्हीं पलों में से एक थी। बाहर आकर फिर से मंदिर की सुंदर आकृति और आर्किटेक्चर को देखा और समझा कि ये मंदिर सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी उतना ही खूबसूरत है। भक्ति और कला का एक सुंदर मेल। और ये रही मम्मी हाथी के साथ, लगता है ये भी द्वारकाधीश के दर्शन करके यही रुक गए। मंदिर से बाहर निकलते हुए सिर्फ हम नहीं, हर भक्त के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई चुपचाप आंखों में श्रद्धा लिए, पर सबके मन में एक ही शांति बसी हुई थी। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, ये कृष्ण भगवान की राजधानी थी। यहीं से कृष्ण ने द्वारकाधीश के रूप में राज्य चलाया, जहाँ न्याय, धर्म और प्रेम सबसे ऊपर रखा गया।
कृष्ण जी का राज सिर्फ शासन नहीं था, वो एक ऐसा युग था जहाँ धर्म और मानवता साथ साथ चलते थे। गुजरात की पवित्र द्वारका की यादों को जीवित रखने के लिए मुंबई में बना ये द्वारका मंदिर उसी भावनाओं से प्रेरित था। इस मंदिर की एक खास बात है इसकी 54 सीढ़ियाँ बिल्कुल उसी परंपरा को याद दिलाती हुई जो द्वारका के इतिहास से जुड़ी है। हर सीढ़ी जैसे ये कहती हो भगवान तक पहुंचने के लिए थोड़ा चलना, थोड़ा झुकना जरूरी होता है। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण भगवान के 108 पवित्र नाम लिखे गए हैं। ये 108 नाम शिव शब्द नहीं, ये कृष्णा के अलग अलग रूप और लीलाओं को दर्शाते हैं। देन हम यहाँ थोड़ा घूमने लगे, थोड़ा हम देख रहे थे कि ये मंदिर कितना भव्य और बनाया गया है। फिर हम सोचे कि अब घर के लिए निकलते क्योंकि हमें वापस अंधेरी जाना था। ये हम एक लास्ट बार पीछे मुड़े और मंदिर को वापस नहीं आ रहा, और फिर जाते समय हमने भी तिलक लगा लिया चंदन का, जो कि वहाँ उनने कुछ हमसे पैसे नहीं मांगने, उनने कहा कि आपको जितना आपके मन से देना हो तो दे दीजिए। यहाँ पे मम्मी बता रही थी यहाँ पे प्रसाद मिलता है क्योंकि उनको भी किसी ने बताया था। तो फिर हम प्रसाद की लाइन में लग गए प्रसाद लेने के लिए, और उसके बाद होता है हमारे साथ एक अद्भुत चमत्कार। साक्षात कृष्ण भगवान हमसे मिलने आ गई। जैसे ही हमने प्रसाद हाथ में लिया, उनका बाल स्वरूप एक आंटी हाथ में लेके घूम रही थी, उनका मूर्ति। हर जगह राधे राधे की गूंज थी और हम सबके चेहरे पे एक स्माइल थी। हम काफ़ी खुश थे, हमारा दर्शन पूरा हो गया। फिर हम वापस प्रसाद लिए। रुद्र तो मान ही नहीं रहा था, प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि रुद्र ने तो 3 से 4 बार प्रसाद ले लिया। फिर हमने वापस देखा, मम्मी का मन नहीं माना तो मम्मी वापस कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप के पास पहुंच गई। फिर हम फटाक से निकल गए हमारे घर के लिए, और बीच में हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और हमें अंधेरी पहुंचना था। फिर हम सीधा होटल पहुंचे, खाना खाए क्योंकि घर पे खाना नहीं बना था, तो हमने सोचा बाहर से ही कर ले। फिर घर पे गए, बॉक्सर से मिले, बॉक्सर को आइसक्रीम खिलाया, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। टाटा, बाय बाय।